नमस्कार साथियों, क्या हाल है आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि अब तो सीजीएल की डेट भी आ गई है एग्जाम्स की। 9 सितंबर से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक एग्जाम्स चलेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज की क्लास में। फटाफट फटाफट से इसको कवर करेंगे और क्लास के अंदर ही याद करने की कोशिश भी करेंगे। तो ये है फर्स्ट इंडियन मैन एंड वुमेन की लिस्ट पूरी। ठीक है, पूरी लिस्ट तो नहीं है, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते हैं फटाफट से। जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम उनके नाम हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सबको पता होता है, राजेंद्र प्रसाद। ये बात तो सबको पता होती है, बट फीमेल अगर पूछ लेता है कि फीमेल है ना, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी या फिर वुमेन कौन थी, तो कोई भी मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से लेकर 2012 तक रही हैं। देन हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली एक बात और है फैक्ट, कि राजेंद्र प्रसाद लगातार दो बार राष्ट्रपति बने थे। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू भी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले, एकदम लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले पीएम रह चुके हैं। ठीक है ना। देन अगर कोई पूछे कि फीमेल में है ना, वुमेन में, तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि 2 बार रही है, 1966 से 77 तक, देन 1980 से लेकर 84 तक। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर लें तो वो है रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बैठे हैं। ठीक है, देन तीसरी बारी में ये राष्ट्रपति भी चुने गए। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेंगे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजेआई की अगर हम बात करें तो वो रहेंगे हीरा लाल जे कानिया। हीरा लाल जे कानिया, ये सवाल अक्सर पूछा भी गया है पिछले अभी रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें कि फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका सीधा सीधा सवाल का जवाब होगा जैल सिंह, है ना, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। और अगर कोई पूछे मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप सीधा बोलेंगे मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो थे जाकिर हुसैन। वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है, ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी अदला बदली होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी अदली बदली होगी। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो आप बोलेंगे वो थे जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। और अगर बात करें यहाँ पर यहाँ पे अगर बात करें कि सिख प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगर फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो थे के आर नारायणा। जाकिर हुसैन के बारे में एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है कि ये जब अपने पद पे थे, तो पद पे रहते ही, राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए ही, ऑफिस टाइम पे ही, मतलब जब ये पद पे बैठे थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो अगर मैं मैन की बात करता हूं तो फर्स्ट मैन कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। देन अगर फीमेल मतलब वुमेन की बात करी जाए तो मीरा कुमार या कुमारी भी कभी कभी लिखा रह जाता है। ठीक है ना, तो मीरा कुमारी वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर हम फर्स्ट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो सुकुमार सेन, वो थे सुकुमार सेन। ठीक है ना, सुकुमार सेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन सबको पता है आईपीएस कौन थी, वो थी किरण बेदी। ये नाम तो कोई नहीं भूल सकता। ठीक है ना, ये नाम तो कोई नहीं भूल सकता। ठीक है ना, ये नाम तो सबको पता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी को पता नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात कर लें कि हमारे आईएनसी की, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और किसने करी थी, तो जिसको क्रेडिट जाता है वो है ए हो ह्यूम ने। ए हो ह्यूम को उनका इसका जो है पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। ठीक है, बट अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट जो 1885 के सेशन में, जो पहला सेशन था उसमें जो बने थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि कहाँ हुआ था, ये सेशन बॉम्बे में हुआ था। ठीक है ना, ये सेशन बॉम्बे में हुआ था। देन दूसरा जो है आपका कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, जिसके जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वो कौन थे 1886 के अंदर, तो आप बोलेंगे दादा भाई नरोजी। ठीक है ना, दादा भाई नरोजी। ठीक है, अगर बात कर ले हम मुस्लिम प्रेसिडेंट की पहले आईएनसी के, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, एंड ये 1887 के अंदर इन्होंने सेशन की जो है कहीं हद तक लीड करे थे, मतलब ठीक है, लीड करा था उन्होंने 1887 का।
ठीक है। देन अगर कोई बात कर ले कि फॉरनर या ब्रिटिश प्रेसिडेंट की आईएनसी के, तो वो थे जॉर्ज यूले, ठीक है ना, जॉर्ज यूले, ठीक है। ये 1888 में प्रेसिडेंट थे आईएनसी के और इन्होंने सेशन भी हेल्ड करा था, ठीक है। ये दोनों भी आपको अलग से याद रखने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देन फर्स्ट नोबेल प्राइज की अगर हम बात कर लें बाय इंडियन, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको सन 1913 में अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है ना, गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको, ठीक है ना, गीतांजलि, ठीक है, समझ गए, ओके। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नोबेल इन फिजिक्स, फिजिक्स की बात करें तो इंडियन जो है वो है सीवी रमन, ये पहले इंडियन है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। इन्होंने सीवी जो है रमन इफेक्ट निकाला था, रमन इफेक्ट, ठीक है ना, सीवी रमन जी ने, रमन अपने ही नाम का रमन इफेक्ट निकाला था, ठीक है ना, रमन प्रभाव, ठीक है। अगर हम बात करें भारत रत्न की, तो पहला, सबसे पहला जो भारत रत्न था वो किसको दिया गया था, तो 3 लोगों को दिया गया था, बट तीनों में से जो जो नाम आता है वो हम बोलेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट भारत रत्न टू नॉन इंडियन, जो इंडियन नहीं थे, जो है ना, जो बाहर के थे, फॉरनर थे, वो थे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैं पीछे बात कर लूँ आपसे, यहीं पर लिखा तो नहीं है, फिर भी मैं लिख दूं, अगर फर्स्ट वुमेन की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट वुमेन थी भारत रत्न लेने वाली, वो कौन थी? तो ये मेरे को आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री से भी कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन रहा है, वो है लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल की अगर हम बात कर लें तो वो थे विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर लें तो दोनों अलग है, मतलब 1947 की बात हो रही है, तो वो थे राजगोपालाचार्य। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। ये 4 नाम भी अलग से आपको याद करने हैं। वायसराय की अगर बात करें तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक, और अगर इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल की बात करें तो राजा गोपालाचार्य, और ये आखिरी भी थे। और अगर हम फर्स्ट आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, समझ गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ ही राजगोपालाचार्य को भी राहत रत्न दिया गया था, ठीक है, ये भी हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी मेडल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ओलंपिक मेडल, अगर मैं इंडिविजुअल गोल्ड की बात करूं तो वो अभिनव बिंद्रा हैं, ठीक है, शूटिंग के अंदर। अगर हम बात करें फर्स्ट ओलंपिक मेडल कोई भी ऐसी ऐसी कोई भी मेडल, तो वो केडी जादव हैं, एक्चुअल में ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे उस टाइम पर। फर्स्ट ओलंपिक मेडल बाय वुमेन की अगर हम बात करें तो कर्नम मल्लेश्वरी है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है ना, जिम्नास्ट में, 2000 ईयर था, ठीक है, जिम्नास्ट में, ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात कर ले फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन, बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो पहला जो था वो पीवी सिंधु लाई थी, जो कि ब्रॉन्ज था, अगर ब्रॉन्ज की बात करें। अगर बात हो जाए सिल्वर की तो पहला सिल्वर जो है साइना नेहवाल लेकर आई थी, ठीक है ना, बैडमिंटन के अंदर। बात कर ले ओलंपिक मेडल रेसलिंग के अंदर, तो साक्षी मलिक नाम आ जाता है, सिल्वर मेडल था इनका, सबसे पहली महिला है ये, सबसे पहली महिला जो रेसलिंग के अंदर मेडल लेके आई थी, वो भी सिल्वर। बॉक्सिंग की बात करें तो सबको नाम पता होगा मैरी कॉम, जो कि सिल्वर मेडल लाई थी, और ये एक ऐसी वो है जो 8 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं, ठीक है, 8 बार बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। अगर हम बात करें अशोक चक्रा की, तो फर्स्ट रेसिपेंट जो थे जिन्हें सबसे पहली बार मिला था वो थे नायक नार बहादुर। एंड अगर फीमेल की बात करें तो नीरजा भानोट, आपने पक्का नीरजा पिक्चर भी देखी होगी, तो आपको फीमेल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एग्जाम्स के पर्पज से, ठीक है ना, ये ज़्यादा पूछ लेता है। क्योंकि बात कर ले फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड सबसे पहले कौन बना, तो वो थी कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड की बात करें इंडियन में, ये इंडियन लेडी के नाम है, ध्यान रखना, जो सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, आप आज भी इन्हें एक्ट्रेस हैं ये, और इन्हें आप मूवीज वगैरह में देखते हैं। मिस इंडिया की मैं बात करूं तो विक्टोरिया अब्राहम, ठीक है, ये सबसे पहली इंडियन महिलाएं हैं जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया बनी है, ठीक है। बात कर लें हम अगर कि फर्स्ट इंडियन कौन था जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस करा, इंग्लिश चैनल को पार करा था, तो वो थे मीर सेन। बात कर ले वुमेन की, ये तो मैन थे, है ना, ये तो मैन की बात हो गई। वुमेन की बात करें तो वो थी आरती शाह, जिन्होंने सबसे पहली बार इंग्लिश चैनल पार करा था, ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, वो थी कौन, आरती शाह, ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट जिसने चढ़ा, तो वो महिला थी बछेंद्री पाल, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है एसएससी ने,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मार्क करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू द स्पेस, राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे, कमांडर थे ये उस टाइम पे, और राकेश शर्मा गए थे। ठीक है ना, आपको याद होगा फिर इंदिरा गांधी जी ने पूछा भी था इनसे आकर कि हमारा भारत कैसा लगता है स्पेस से, तो इन्होंने एक ही बात बोली थी, सारे जहां से अच्छा, सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन इन मुगल दरबार, मुगल एम्पायर के टाइम पे मुगल दरबार में सबसे पहले कौन आया था, तो वो है विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 में आए थे जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में, ये भी सवाल पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे जहांगीर के टाइम पीरियड पर ये आए थे 1608, विलियम हॉकिंस। ठीक है, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई आईसीएस एग्जाम, मतलब जो सिविल सर्विस से एग्जाम हुआ करते थे, उनको सबसे पहली बार जो पास करा था वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। ओके देन, तो क्लास यहाँ पे हमारा एंड होता है। बहुत ही रैपिड, हमने एकदम अच्छे से पेज के साथ हमने ये पूरा का पूरा क्लास लिया है। ठीक है, आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और मैं तो आशा यही करता हूँ कि क्यों ना इसमें से एक दो क्वेश्चन भी फंस जाएं जीके के, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बाकी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल क्रैक विद चिराग को। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।